ये दीप हम सभी को आज के इस दिन की याद दिला रहा है। ये वो विस्मरणीय दिन है जहां पर आज हम अपने वीर शहीदों को और उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने शून्य से अपने जीवन की विभीषिका को झेला और शून्य से ही अपने जीवन की शुरुआत की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का इस मंच की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं पूज्य डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज जी, पीठाधीश्वर पूज्य सरदारनी दरबार, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, मुख्य वक्ता माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, मान्य विधायक रायपुर ग्रामीण, श्री बुरिंदर मिश्रा जी, मान्य विधायक रायपुर हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे आग्रह कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री यशवंत जैन जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग, सचिव महोदय संस्कृति पर्यटन एवं धर्मस्व, संचालक महोदय संस्कृति एवं राजभाषा, कलेक्टर जिला रायपुर, सचिव राजभाषा आयोग, आपसे अनुरोध कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूरे सम्मान के साथ पंकज झा जी से भी हम अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राज्यसभा सांसद महोदया लक्ष्मी वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन। रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब हम सब राष्ट्रगीत के इस सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत, फिर राष्ट्रगान और फिर राज्यगीत की ओर। श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले। केवल मातुमि अबले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरं। तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि निधि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मां भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जन गण मन अधि
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे डोर बैया। महू पाव परा तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़। चन्ना सूरज बने तोर नैना। सुबह थाने के संग रुबरक हरियर रंग। तोर बोली जैसे सुघर मैना। अजरा तोरे डोलाए पुरवैया। महू पाव परा तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और अब स्वागत की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय संस्कृति विभाग श्री भारतीदासन सर को कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। रायपुर कलेक्टर महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करें। संचालक संस्कृति विभाग एवं पुरातत्व डॉक्टर संजय सर से हम निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री श्यामा प्रसाद चक्रवर्ती जी उपस्थित हैं हमारे बीच, हम उनसे निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करेंगे। श्री रमेश ठाकुर सर से हम सादर निवेदन करते हैं। शशांक शर्मा जी से हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप स्वागत करेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि श्रीमती सुषमा जेठानी जी भी हमारे बीच हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हुए सांसद महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। लक्ष्मी वर्मा जी के स्वागत के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं संचालक महोदय को। माननीय विधायक हमारे बीच पुरंदर मिश्र जी उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं शशांक शर्मा जी को। मोना सेन जी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे निवेदन माननीय विधायक महोदय का आप स्वागत करेंगी। आदरणीय मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक महोदय को। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के स्वागत के लिए
आदरणीय पंकज झा जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं मुख्य वक्ता महोदय जी के स्वागत के लिए। साथ ही हम श्री अमरजीत सिंह जी से भी निवेदन करते हैं आप स्वागत करें आदरणीय द्विवेदी सर का। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं आप आएं और माननीय मुख्य वक्ता महोदय जी का आप स्वागत करें। मंचस्थ हैं माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी, उनके स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं श्री अमित चिमनानी जी से कि वे आएं और सर का स्वागत करें। मंचस्थ हैं माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, मैं शशांक शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और माननीय विधायक महोदय को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य हमारे बीच हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय नवीन मार्कंडे जी का स्वागत करते हुए एवं मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम सादर निवेदन करते हैं। हमारे बीच में शशांक जी हैं, साथ ही पंकज जी भी हैं, ये सब हम सब का आयोजन है। सभी सम्मानीय अतिथिगण मौजूद हैं। नवीन अग्रवाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, उनके भी स्वागत के लिए मैं शशांक जी से निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी का आप स्वागत करें। और सभी अतिथियों का स्वागत वंदन और अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात आप सभी के बीच में स्वागत उद्बोधन हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय को। सचिव संस्कृति विभाग भारती दासन सर से निवेदन है आप स्वागत उद्बोधन देंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही मंच में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, पूज्य डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज जी, शादानी दरबार तीर्थ, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, रायपुर उत्तर के विधायक माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, साथ ही जो संस्कृति के अध्यक्ष शशांक शर्मा जी, सिंधी एकेडमी के अध्यक्ष जेठानी जी, माननीय श्री यशवंत जैन जी पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग, साथ ही स्वामी जी भी, क्या नाम है, शिवरूपानंद जी, कलेक्टर रायपुर और संस्कृति विभाग से जुड़े समस्त अधिकारीगण, डायरेक्टर कनौजे जी, मंचस्थ समस्त सम्मान्य अतिथिगण, बड़े संख्या में यहाँ पे उपस्थित गणमान्य नागरिकगण, बच्चे, कॉलेज के भी बच्चे यहाँ पे, सभी बच्चे, आप सभी का इस गरिमामय राज्य स्तरीय समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज 14 अगस्त का दिन हमें वर्ष 1947 के उस दर्दनाक दौर की स्मृति दिलाता है जब देश के विभाजन ने लाखों परिवारों को विस्थापन, पीड़ा और अपनों से बिछड़ने का दंश दिया। यह दिवस केवल उस त्रासदी के स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उन सभी ज्ञात अज्ञात पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव एवं भाईचारे के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। इतिहास हमें अतीत की पीड़ा याद दिलाने के साथ साथ भविष्य के लिए भी सीख भी देता है। आज हमारे बीच प्रख्यात फिल्म निदेशक, निर्माता एवं अभिनेता और भारतीय संस्कृति के गहन अध्येता श्री द्विवेदी जी की गरिमा में उपस्थिति
इस आयोजन के विशेष अर्थ प्रदान करती है। उनके विचारों से हमें विभाजन के इतिहास और उनके मानवीय पक्ष को समझने का महत्वपूर्ण अवसर भी मिलेगा। मैं छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथिगण, आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को सदैव अक्षुण्ण रखेंगे। इसी भावनाओं के साथ साथ आप सभी को पुनः स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज हम सभी यहाँ एक ऐसे अध्याय को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसकी पीड़ा इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, और उन स्मृतियों को अभी कुछ देर पहले हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब बारी है उनके सम्मान की। मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ सिख समाज से श्री हरजीत होरा जी को, श्री राजेंद्र सिंह जी को और श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी को। वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह कि वे अपने करकमलों से उनका सम्मान करें। हमारे बीच सांसद महोदय का आगमन हुआ है। इस मंच की ओर से हम बृजमोहन अग्रवाल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और शशांक शर्मा जी से हम अनुरोध करते हैं पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। और अब बारी है उन योद्धाओं को सम्मानित करने की जिन्होंने विभाजन विभीषिका की स्मृतियां हम सभी से साझा की। हरजीत सिंह होरा, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी, आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से ये सम्मान ग्रहण करें। बंगाली समाज से अपने विचार हम सभी के बीच रखे श्री समीर रक्षित जी ने, श्री रवि बोस जी ने। आपसे भी अनुरोध कृपया आप मंच पर आएं और ये छोटा सा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से स्वीकार करें। सिंधी समाज से हमारे बीच विचार रखने के लिए मौजूद हैं श्री महेश दरियानी जी, श्री गिद्दूलाल जी, श्रीमती विनीता भावनानी जी, जिनको कुछ देर पहले आपने इस मंच पर सुना। उन्हें भी हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। हरजीत होरा जी सिख समाज से, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री मनमोहन सिंह सैलानी जी, श्री समीर रक्षित जी बंगाली समाज से, श्री रवि बोस जी सिंधी समाज से, श्री महेश दरियानी जी, श्री गिद्दूलाल जी, श्रीमती विनीता भावनानी जी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमें उन असंख्य लोगों के संघर्ष, पीड़ा, विस्थापन और बलिदान को स्मरण करने का अवसर देता है जिन्होंने विभाजन की त्रासदी को सहा है। यह दिन हम सभी के लिए बहुत यादगार है क्योंकि ये दिन हमें संदेश देता है कि हम अपनी एकता, सद्भाव और अखंड सामाजिक चेतना की ओर आगे बढ़ें और उसे मजबूत बनाएं। हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। आप भारत विभाजन पर आधारित चर्चित फिल्म पिंजर के निर्देशक हैं और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता भी। चाणक्य धारावाहिक में आपके प्रतिभाशाली अभिनय से हम सभी बखूबी वाकिफ हैं और आप सभी को सुनने के लिए आतुर भी। इतिहास, संस्कृति और भारतीय चिंतन पर आपकी गहरी पकड़ है और पूरे सम्मान के साथ हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। उधर आए। मुख्यमंत्री जी जहां कहेंगे वहां चला जाऊंगा। नमस्ते भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी, मेरे बहुत पुराने मित्र जो अभी आपके सांसद हैं, बृजमोहन जी,
जब मैं पहले आता था तो संस्कृति मंत्री हुआ करते थे, याद है मुझे। मंच पर उपस्थित सारे विद्वज्जन, यहाँ जिन लोगों ने विभाजन की विभीषिका को महसूस किया है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नागरिक, छत्तीसगढ़ के निवासी और सारे जवान दोस्तों, जितने पूर्व वक्ता आए उन्होंने अपना अनुभव कहा और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारी बातें वे कह चुके हैं। लेकिन मैं अपने जवान मित्रों को कुछ वस्तुओं से, कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहूंगा। और मेरा ये अध्ययन पिंजर के लेखन के समय हुआ। आप में से जिन लोगों को पता नहीं है, अमृता प्रीतम का उपन्यास है पिंजर। अमृता प्रीतम ने मूल उसे पंजाबी में लिखा था। आज बहुत सारे छात्रों को पता नहीं होगा कि उनकी एक कविता है, अखा वारिस शाह नो तू कब्रां विच बोल। वो वारिस शाह को पुकारती हैं, वो वारिस शाह जिसने हीर रांझा की प्रेम कथा लिखी। उस वारिस शाह को पुकारती हैं कि आज तुम अपनी कब्र से इस पंजाब को देखो, जहां प्रेम की कथाएं रची जाती थी, वह भूमि आज कैसे लुहलुहान है। और ये इतनी सुंदर कविता, यदि कोई मुझे पूछे कि विभाजन की विभीषिका की स्मृति के लिए कोई एक कविता चुननी हो, तो मैं अमृता प्रीतम की ये कविता चुनूंगा। आप लोग जरूर इसको पढ़ें, ये नेट पर उपलब्ध है। मित्रों, जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मुझे एक कहानी में एक स्थान पर मिला, हिंदुओं का पानी और मुसलमानों का पानी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि पानी हिंदू और मुसलमान कब से हो गया। जब कहानी को और विस्तार से समझने की कोशिश की, लोगों से बात की, तो पता चला कि विभाजन के समय और विभाजन के आसपास हिंदू समाज और मुसलमानों के बीच में इतनी खाई हो गई थी कि रेलवे स्टेशन पर पानी के अलग अलग नल लगाने पड़ते थे। मुसलमान जहां पानी पीता है वहां हिंदू पानी नहीं पीता था, जहां हिंदू पानी पीता है वहां मुसलमान पानी नहीं पीता था। ये थी उस समय की स्थिति। हमने कहां से कहां की यात्रा की है। आजादी के बाद इन नलों को उखड़वा दिया गया, इसलिए कि धर्म के आधार पर पानी का वितरण नहीं हो सकता, लेकिन धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। कोई नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो। और कई कहानियों में मैंने ऐसा भी पाया कि लोगों को यह विश्वास ही नहीं था कि ये विभाजन इतने वर्षों तक रहेगा। अधिकतर लोगों का यह मानना था कि ये एक उद्वेग है, थोड़े समय के बाद सब लोग अपने घर वापस आ जाएंगे। मुझे याद है हमारे सिख पूर्व वक्ता ने कहा कि रेड क्लिफ वो तो भारत आया ही नहीं था कभी। 8 जुलाई 1947 को वो भारत आता है। उसके पास 6 से 8 सप्ताह का समय है। उसे कुछ लकीरें खींचनी है जिससे ये तय होगा कि भारत का कौन सा हिस्सा भारत के पास रहेगा और भारत का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाया जाएगा। इस व्यक्ति को भारत की भौगोलिक विविधताओं का कोई ज्ञान नहीं था। भारत की संस्कृति का, यहाँ के संप्रदायों का, यहाँ के समाज का, पंथ का ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने 12 अगस्त को अपनी रिपोर्ट उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन को दी। 8 जुलाई को आया हुआ व्यक्ति 12 अगस्त को अपनी रिपोर्ट
उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को देते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 14 तारीख को पाकिस्तान ने अपना स्वाधीनता दिवस मनाया, 15 अगस्त को हम लोगों ने मनाया, लेकिन लाहौर अब भारत का हिस्सा नहीं है, लाहौर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ये किस तारीख को सार्वजनिक रूप से घोषित किया, ये आप में से कईयों को शायद पता नहीं होगा। मित्रों, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें लाहौर किसके पास जाएगा, इसकी घोषणा 17 अगस्त 1947 को हुई है। इसके पीछे कारण था, ब्रिटिश सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि जिस दिन हम भारत को बताएंगे कि लाहौर भारत का हिस्सा नहीं है, उस दिन सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा और उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। इसलिए उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार को ले लेने दो, इन दोनों को अपना स्वाधीनता दिवस मनाने दो। 16 तारीख को, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उस समय उसको गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था, वहां बैठक हुई और वहां यह बताया गया कि लाहौर पाकिस्तान के पास रहेगा और 17 तारीख को इसकी सार्वजनिक घोषणा होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे सिख बंधु, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, मैं बाद में आया था, उन्होंने एक बात कही कि देशभक्ति का जो जज्बा था, जो जुनून था, हम उसके कई मापदंड आज कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह मुसलमान कौन था जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की मांग की थी मुसलमानों के लिए, इसलिए यहां का मुस्लिम समुदाय जिसको पाकिस्तान में विश्वास था वो पाकिस्तान गया। लेकिन जो व्यक्ति पंजाब से भारत आए, बलिदान और त्याग तो उन लोगों ने किया है, उनके विस्थापन की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें भारत से प्रेम था, इसलिए वो लोग भारत आए, उन्होंने भारत आना स्वीकार किया। और इस पर इतने सारे काव्य, इतनी सारी कहानियां, इतने उपन्यास लिखे गए कि इन्हें मैं वास्तव में इतिहास मानता हूं। और अत्याचार दोनों ओर हुए, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये इतिहास के साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि जिस समय विभाजन हुआ लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। मैं आपको कुछ छोटे छोटे से उदाहरण देता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि कल्पना करिए उन दिनों जो सरकारी कार्यालय थे, जब उनको पता चल गया कि हमारे जो संसाधन हैं उसका बंटवारा होगा, हमारे पास जो वस्तुएं हैं उसमें से कुछ पाकिस्तान चली जाएंगी, कुछ हमारे पास रहेंगी, तो मित्रों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंक पॉट, स्याही के लिए जो हम दावात रखते थे, कलमें, पेंसिल्स, ये भी दफ्तरों में लोगों ने छिपाई। इसलिए छिपाई कि हमारे संसाधन पाकिस्तान के पास न जाएं। इतनी पीड़ा कि ये कलम और ये दावात भी मैं पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा। वहां से हमने आज तक इतनी यात्रा की है कि आज हम यहां बैठकर सद्भावना की बात कर रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता और संचालक ने भी बताया कि इस दिन को मनाने के पीछे का आशय किसी के प्रति घृणा या विद्वेष नहीं है, किसी भी समुदाय के विरोध में भी नहीं है। ये उन लोगों की स्मृति का, उन लोगों को याद करना है जिनको हमने कभी स्वतंत्रता सेनानी समझा ही नहीं। ये वो लोग जो पंजाब से, जो बंगाल से, जो सिंध से भारत आए, उनके त्याग का इतिहास हम लोगों ने कभी लिखा ही नहीं और हमने ये माना ही नहीं कि स्वतंत्रता के वो भी सबसे बड़े सेनानी थे, उन्होंने अपने लाखों लोगों को खोया। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रारंभ किया। उसके पहले कार्यक्रम में मैं दिल्ली गया था। मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर
आश्चर्य होगा कि उस पहले कार्यक्रम में जब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस दिल्ली में IGNCA में मनाया जा रहा था तो हम लोगों को सुनने वाले श्रोता 10 या 20 थे। आज जब यहां इतने लोगों को देखता हूं और इतने लोगों को बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार के प्रयत्न से और जनता के कारण आज हम इसकी बात कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। ये मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं इस कार्यक्रम की। पर क्या मित्रों विभाजन रुक गया है? कई वक्ताओं ने बंगाल के विभाजन की बात की, फिर चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ चुनाव के क्षेत्र सिर्फ मुसलमानों के लिए रखे जाएं, उस पर कुछ लोगों ने बात की। मोहम्मद अली जिन्ना हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान के वो जनक हैं और जो यहां से चले गए उनको मुहाजिर कहा गया और कई मुहाजिर जाकर जिन्ना साहब से ये कहते थे कि देखिए हम तो भारत छोड़कर आ गए और हमारी बड़ी दुर्दशा है, हमने बहुत त्याग किया है। तो जिन्ना साहब ने उन्हें उत्तर दिया है, ये मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूं आप लोगों को, कि जिन्ना साहब ने ये कहा कि ये आपके त्याग के कारण पाकिस्तान नहीं मिला है, ये तो मेरी सेक्रेटरी के कारण हुआ है जो मेरे कहने पर मेरे पत्र लिखती रहती थी। उन्होंने इतने पत्र लिखे, उन्होंने इसका योगदान मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया। मोहम्मद अली जिन्ना का अपना एक इतिहास है, हम सब जानते हैं। वो 2 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, उनका परिवार बाद में मुसलमान हुआ है। अब उसमें नहीं जाता हूं, परंतु जिस बात को कहने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जो आपके लिए विशेष हो। हिंदू मुसलमान समस्या का इतिहास बहुत पुराना है। समय समय पर इन दोनों के बीच में समन्वय के बड़े गंभीर प्रयत्न भी हुए हैं, लेकिन क्या ये विभाजन की प्रक्रिया रुक गई है? क्या आज भी हिंदू मुस्लिम या इतर समाज जिनके बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद है समाप्त हो गया है? तो मेरा उत्तर है नहीं। इसका एक उदाहरण मैं यहां दूंगा क्योंकि बहुत सारे सिख समाज के यहां व्यक्ति हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आप लोगों को शायद बहुत सारे व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीतने का कारण एक सिख भाई भी रहा है। अब मैं वो आपको इतिहास बताता हूं। 1858 में बाबा फकीर निहंग सिंह खालसा, 1858 भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो संग्राम है उसके 1 वर्ष बाद निहंग सिंह खालसा जी अपने 15 साथियों के साथ जाकर उन्होंने विवादित ढांचे पर कब्जा कर लिया था। वहां जो मौलवी था उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हमारे तो गुरु नानक देव जी भी यहां आ चुके हैं, अर्जन देव जी भी आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए तो गुरु स्थान है, ये हमारे लिए जन्मभूमि है। उस समय ब्रिटिश जो फैजाबाद में ऑफिसर्स थी उन्होंने उस समय एक चालान काटा था उनके विरोध में। कहानी बड़ी लंबी है। उस ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर हिंदू पार्टी ने यह बताने का प्रयत्न किया कि ऐसा नहीं है, जिसे आज विवादित ढांचा कहा जाता है उस पर हिंदू समुदाय का अधिकार रहा है और उसका उदाहरण है निहंग सिंह खालसा। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राजीव धवन जो उस समय मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि एक गैर हिंदू युवक निहंग सिंह खालसा ने विवादित ढांचे पर कब्जा किया था, उसे सिख कैसे कहा जा रहा है? मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना। इसलिए नहीं माना
कि निहंग सिंह खालसा स्वयं कह रहे हैं कि हमने अपने पूर्वजों की धरती पर कब्जा किया है। और इसलिए अदालत में यह साबित हुआ कि जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हम सदा से इसके स्वामी रहे हैं, वो गलत है। लेकिन मित्रों, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये अभी की मैं बात आपको बता रहा हूं, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और सिख को अलग बताने की कोशिश हुई है, जिसको हमारी सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार नहीं किया। और उन्हीं निहंग सिंह खालसा की 8वीं पीढ़ी प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में उपस्थित थी और उन्होंने लंगर लगाया था। सो मित्रों, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि समाज में विघटनकारी तत्व अभी भी सक्रिय हैं, वो अभी भी हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमें विभाजन की इस त्रासदी से ये सीखना है कि यदि हम संगठित रहे तो ये राष्ट्र संगठित रहेगा और ये जिम्मेदारी हम सब की है। जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वे जा चुके हैं। मैं नहीं मानता कि यहां का मुसलमान अब पाकिस्तान जाने का सपना देख रहा है या देख भी सकता है। हम लोग कई बार मित्रों को आपस में मजाक में कहते भी कि अच्छा, तुम्हारा अभी भी सपना है, तुम अभी भी इस पाकिस्तान में जाना चाहते हो? तो उत्तर क्या होता है आप जानते हैं। मित्रों, बस मुझे संक्षेप में यही कहना था कि ये किसी पर लांछन लगाने का समय नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसे देखना है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सादत हसन मंटो की कहानियों से वाकिफ हैं। उन्होंने विभाजन को लेकर बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, बड़ी छोटी कहानियों से लेके बड़ी कहानियां तक। और उनमें उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसके कारण उन पर उस समय केस भी हुआ था, खोल दो। और खोल दो कहानी का अगर दीदी आप मुझे पूछे कि इसका मूल क्या है, तो मैं ये बताऊंगा कि मुस्लिम स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले हिंदू नहीं थे। उन्होंने ये लिखा है कि मुस्लिम स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले मुसलमान भी थे। ये हमारे उस समय की सच्चाई है। और समाज उस समय का कितना नृशंस हो गया था। अपनी शोध में मैंने पाया कि जिन स्त्रियों पर बलात्कार लोगों ने किया, उन पर चाकू से अपने नाम भी गोदे थे कि इस स्त्री पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस स्मृति दिवस का प्रारंभ किया कि हम सभी 14 अगस्त को इस संकल्प को दोहराएं कि अब दूसरा विभाजन नहीं होगा। और हम सब को एक साथ रहने की जिम्मेदारी हम सब की है। वो हिंदू की है, वो मुसलमान की है, वो हर पंथ की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि लगभग सारी बातें कह चुके हैं लोग पहले। और मैं भी आज विष्णु देव जी से सुबह मिला तो मैंने पंकज जी कहा है, पंकज जी को मैंने कहा कि इतना अच्छा आदमी और इतना सीधा आदमी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। मैं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मिला हूं, इतनी सरलता अपने आचरण और व्यवहार में। राजनीतिज्ञ इतने अच्छे होते हैं ये मैंने नहीं देखा है, पर ये इसका अपवाद है। और यदि आपको राजनीति पर कभी रुचि हो तो आप हर्ष चरित का 8वां उच्छ्वास पढ़िए, 8th कैंटो 8th चैप्टर ऑफ हर्ष चरित बाणभट्ट के द्वारा। तो बस मुझे अपने मुख्यमंत्री की बात सुननी है, उनके मन की भी बात सुननी है, इसलिए ये मंच मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं। आप सभी को स्मृति दिवस की मैं शुभकामनाएं नहीं कह सकता हूं। आपको ये पीड़ा हो और अधिक हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में नहीं रहती, वो पीढ़ियों की आंखों में उतर जाती हैं।
कुछ दर्द समय के साथ मिटते नहीं, बल्कि हमें इंसानियत का अर्थ सिखाते हैं। और आपके उद्बोधन से साहित्य के जो पन्ने आपने खोले, निश्चित रूप से नई पीढ़ी ये समझ पाएगी कि साहित्य समाज का दर्पण क्यों कहलाता है और क्यों हमें अपने साहित्य की तरफ लौटना चाहिए। और हमें बहुत खुशी है कि मंच पर माननीय सांसद महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। हम पूरे सम्मान के साथ श्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद महोदय जी की अनुमति के साथ ही अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान पूज्य संत श्री युधिष्ठिर लाल महाराज जी, सदानी दरबार से उनको मैं नमन करता हूं। भारत सेवा संघ से पूज्य स्वामी शिवा रूपानंद जी महाराज उपस्थित हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और आज की इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान है हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी। और आज बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि आज मुख्य वक्ता के रूप में जिनका वक्तव्य हम सभी लोगों ने सुना, विभाजन विभीषिका के संदर्भ में, जो मुंबई से चलकर यहां पर पधारे हैं, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। मैं चाहूंगा कि आप उनके स्वागत में एक बार करतल ध्वनि करें। हमारे विधायक द्वय श्री पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री यशवंत जैन जी, नवीन मार्कंडे जी, हमारे निगम मंडल के सम्मानीय अध्यक्षगण अमरजीत छाबड़ा जी, संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सलीम राज जी, शशांक शर्मा जी, मोना सेन जी, हमारे मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा जी, अमित चिमनानी जी, हमारे धर्मस्व विभाग के सचिव, डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और विभाजन का दंश झेलने वाले ऐसे हमारे सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सवेरे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और करीब करीब आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि शायद आज के इस कार्यक्रम के लिए पहले कोई दूसरा वक्ता तय हुए थे और इन समय पर वो आ नहीं पाए। वो तो हम लोगों का सौभाग्य था कि आपको आना था और आप यहाँ पर आए हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को जानते हैं। चाणक्य धारावाहिक में चाणक्य का रोल करने वाले और अंकिता प्रीतम जी का जो उपन्यास पिंजर,
उसको लेकर विभाजन विभिषिका को लेकर एक पिक्चर का निर्माण जिन्होंने किया है, जिसमें विभाजन की विभिषिका को पूरी तरह से उकेरा है, ऐसे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने आज सभी बातें हम लोग के सामने में रखी हैं। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सब अनुभव भी अपना शेयर किए होंगे। समाज के लोग, जो पीड़ित समाज हैं, जो झेले हैं, वो तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं तो उनकी बातों को तो जरूर सुने होंगे। और जब देश का विभाजन हुआ और जो इन समाजों को कष्ट झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी, उसका स्मरण तो होगा ही। और कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को भूल जाता है तो फिर वो खाली इतिहास में रह जाता है। इसलिए अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और आज ये जो विभाजन की विभीषिका है, इसको हर साल पूरा देश स्मरण करे। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के नाते हमारे आने वाली पीढ़ी को जो विभाजन की विभीषिका हमारे समाज ने, विशेषकर सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज ने जो कष्ट झेला है, उसको याद करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम लीग को खुश करने के कारण इस देश का विभाजन हुआ और कितनी यातनाएं सही। जो मैंने नाम लिया है समाज का, उस समाज ने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, पूरा ट्रेन में मतलब लाशें आई और कई लोग वहां से चल भी नहीं पाए और वहीं उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह से ये विभीषिका रही और आज भी झेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नाते बहुत ऐसे लोग आते हैं, विशेषकर बंगाली समाज के लोग, सिंधी और सिख समाज के लोग तो परिश्रमी हैं, सब कुछ छोड़ के आए, जीरो से यहाँ अपने मेहनत के कारण आज स्थापित हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बंगाली समाज, वैसे भी बंगाली समाज भी बहुत परिश्रमी है, लेकिन आज जहां से हम 20 साल सांसद रहे, रायगढ़, वहां के लोगों ने हमको सांसद बनाया। तो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 22 कॉलोनी है, वहां पर हजारों की संख्या में आज बंगाली भाई रहते हैं। सरकार उनको 5-5 एकड़ जमीन दी। आज जो बंजर जमीन थी, जहां कभी घास नहीं उगता था, उसको आज मेहनत करके आज 3 फसली जमीन बना दिए, 3 फसल लेते हैं। आज सबका घर पक्के का है, घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी। उसी तरह से आपका कांकेर जिले में पखांजूर है, यहाँ पर आपका माना कैंप है। कई सरगुजा वगैरह से आते हैं जो आज इतने वर्षों के बाद भी आज सेटल नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज ये जो यातना झेल रहे हैं, आज भी जब विभाजन के समय जो यातना झेले हो तो झेले ही, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी समाज यातना झेल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तो ये सब बात है। तो आज इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, अनुभव भी आप लोगों ने शेयर किया है। और इसलिए आज भी मतलब जैसा आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं। तो उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। और हम सभी लोगों को मिलके, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सहयोगी बनना है। और उसमें
आप सभी लोगों की भूमिका अहम रहने वाली है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के तरफ से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि अपना बहुमूल्य समय निकाले। आपका उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला और जो विभाजन से जो पीड़ित समाज है, हमारा सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज, ऐसे समाज को मैं नमन करते हुए आज सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। जो भी सहयोग हम लोग सरकार के माध्यम से कर पाएंगे उससे हम लोगों को खुशी होगी। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माटी से जुड़ा नेतृत्व जब बोलता है तो शब्दों में जन जन की आवाज होती है। ऐसे सरल सहज मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन को अभी आपने सुना और आज के इस कार्यक्रम को स्मृति में बटोरने का अब वो क्षण आ गया है ताकि आपके स्मृति पटल पर आज का ये यादगार दिन बना रहे। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय संस्कृति विभाग और साथ ही संचालक महोदय संस्कृति एवं पुरातत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम सादर निवेदन करते हैं। आप दोनों से पुनः निवेदन है, आज के मुख्य वक्ता श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सचिव महोदय जी से और साथ ही संचालक महोदय जी से हम निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय सांसद महोदय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संचालक महोदय डॉक्टर संजय कन्नौजे जी से हम निवेदन करते हैं। आदरणीय युधिष्ठिर जी हमारे बीच, आदरणीय युधिष्ठिर लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सम्मान के साथ हम उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संचालक महोदय जी से निवेदन करते हैं। माननीय सांसद महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे संचालक महोदय। स्वामी शिवरूपानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए पुनः संचालक महोदय जी से निवेदन। आदरणीय सांसद महोदय हमारे बीच लक्ष्मी वर्मा जी उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु संचालक महोदय से निवेदन करते हैं। दर्शक दीर्घा के सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, अभी आप अपने स्थान पर बने रहें, आप अपने स्थान पर बने रहें और स्मृति चिन्ह में आगे बढ़ते हुए माननीय विधायक महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हम निवेदन करते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंचस्थ सारे लोगों को विभाग के लोग स्मृति चिन्ह दें। बच्चे बैठ जाएं। जो बच्चों के साथ टीचर आए उनसे मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका में करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उनको और लाखों लोग की मृत्यु हुई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंबेडकर चौक तक एक मौन जुलूस निकलेगा। आप सबसे आग्रह, समाज के जितने प्रमुख हैं, आपकी अगुवाई में एक मौन जुलूस बच्चे रोकेंगे। जो भी प्रशासनिक लोग हैं, मात्र 5 मिनट का रास्ता है। बोलिए भारत माता की। विभाजन के शहीद अमर रहे। इसके साथ ही बच्चों के लिए फूड पैकेट की भी व्यवस्था की गई है, आप वहीं पर बने रहें अभी। और हम आभार प्रदर्शन करने के लिए संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व डॉक्टर संजय कन्नौजे जी को आमंत्रित करते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस राज्य स्तरीय समारोह के गरिमामय कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय के प्रति मैं संस्कृति विभाग की ओर से